है मेरे चैनल सब नया पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा, जिससे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं फार्मूला मेकिंग, केमिकल फार्मूला मेकिंग, केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र बनाना। आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं। जो रासायनिक सूत्र होते हैं उन्हें कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी कंपाउंड का फार्मूला चाहिए, किसी यौगिक का फार्मूला चाहिए, जैसे कि सोडियम, यहाँ चाहिए सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो आप याद कर लीजिए होंगे, सोडियम यानी कि Na2SO3, सोडियम सल्फाइड Na2SO3। जब कोई भी कंपाउंड होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक क्या होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। यानी कि इसमें है सोडियम और सल्फाइड। तो जो सोडियम है वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और जो सल्फाइड है वो नेगेटिव पार्ट है। इसे कहते हैं इंग्लिश में कैट आयन। क्या कहते हैं, कैट आयन। इसे कहते हैं एन आयन। क्या कहते हैं, एन आयन, एन आयन। अब हमने जो फार्मूला बनाया Na2SO3, Na2SO3। तो Na2SO3 कैसे आया, आइए आज हम इस पर ही बात करते हैं। तो Na2 जो SO3 आया था उस पर बात करते हैं। हमने यहाँ कुछ कैटायन यानी कि धनायन, कुछ एनायन यानी कि ऋणायन लिखे हुए हैं। आप इनको याद कर लेंगे तो आप हजारों कंपाउंड के फार्मूले, हजारों यौगिक के हजारों फार्मूले बना सकते हैं, जैसे यहाँ मर्क्यूरस। क्या है, मर्क्यूरस का सिंबल होता है Hg। इसकी वैलेंसी होती है +1, मर्क्यूरस। अब है मर्क्यूरिक का सिंबल Hg, लेकिन इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +2। अब मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में फ़र्क जान लें। यहाँ शब्द लगा है मर्क्यूरिक, यहाँ लगा है मर्क्यूरस। जिसमें अस लास्ट में लगा होता है उसकी वैलेंसी उसकी वैलेंसी जिसमें लास्ट में अस लगाओ उसकी वैलेंसी कम, जिसमें इक लगाओ उसकी वैलेंसी ज़्यादा। तो इसमें लगाया लास्ट में अस तो इसकी वैलेंसी +1, इसमें लगाया इक तो इसकी +2। यही इसका राज है, इसकी जानकारी है। तो अब जानते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। इसकी वैलेंसी होती है +1। सोडियम का सिंबल होता है Na, इसकी वैलेंसी होती है +1। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, इसकी वैलेंसी होती है +2। जिंक, Z, इसका सिंबल Zn, इसकी वैलेंसी होती है +2। सिल्वर यानी कि Ag, इसकी वैलेंसी होती है +1। अब इधर कैटायन पे चलते हैं यानी कि एनायन। इसमें लगा है साइनाइड। तो साइनाइड An क्या होगा, सॉरी Cn, इसकी वैलेंसी होती है -1। यहाँ लिखा है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड क्या होगा कि ये C जो है इधर चली गई N, इस प्रकार यहाँ साइनाइड ये है तो N इधर, C इधर, यहाँ हो जाएगा NC, तो यहाँ हो जाएगा NC, वैलेंसी 1। इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड। कार्बोनेट CO3 -2, इसकी वैलेंसी -2। बाइकार्बोनेट तो HCO3, वाई कार्बोनेट समझ लें, इसकी वैलेंसी होती है -1। जिसमें वाई शब्द लगा होता है उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या होता है, उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कार्बोनेट की 2 थी, इसकी एक वैलेंसी के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, इसकी वैलेंसी बची 1। सल्फाइड, जिसमें इड लगा होगा, और जिसमें 8 लगा होगा, तो इसकी वैलेंसी होगी -2। इसमें क्या होगा, इसमें लगा है इड
तो सिर्फ एस और इसकी यहाँ लिखेंगे एस और इसकी वैलेंसी 2। अब इसमें लगा है इट, तो इसमें 3 ऑक्सीजन और मिला देंगे। कितने? 3 ऑक्सीजन। वैलेंसी माइनस की 2 ही होगी। अब इसमें 8 लगा है, तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? SO4 माइनस की 2, 8 यानी कि सल्फाइट, एस माइनस 2 सल्फाइट, लास्ट में क्या आया? इट, तो इसमें SO3 माइनस 2 सल्फेट, SO4 माइनस 2। हम आपको कुछ धनायन और कुछ ऋणायन याद करवा चुके हैं। अब आइए चलते हैं कुछ कंपाउंड, कुछ फार्मूले बना के देखते हैं, यानी कि फार्मूला मेकिंग। यहाँ कहते हैं फार्मूला बनिंग, यानी कि सूत्र बनाना। इसकी तरफ चलते हैं, सूत्र कैसे बनाएं। तो हम इधर लेते हैं मर्क्यूरस, क्या लेते हैं? मर्क्यूरस, यानी कि मर्क्यूरस साइनाइड। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक पार्ट होता है नेगेटिव, एक पार्ट होता है पॉजिटिव, एक पार्ट होता है नेगेटिव। ये कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट है, ये पार्ट नेगेटिव, ये धनायन है, ये ऋणायन। तो मर्क्यूरस हम जान चुके हैं, मर्क्यूरस का सिंबल Hg, मर्क्यूरस का सिंबल Hg। इसकी वैलेंसी कितनी है? +1, तो यहाँ लिखेंगे +1। और साइनाइड का सिंबल NaCN और वैलेंसी -1। अब क्या होगा? इसकी जो वैलेंसी है वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। इसकी वैलेंसी इधर चली जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर चली जाएगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि माइनस और प्लस से नहीं मतलब है, सिर्फ अंक लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ 1 है, माइनस प्लस नहीं लेंगे, सिर्फ अंक लिखेंगे। जैसे कि AH+1, यहाँ CN1। अब इसे सरल अनुपात में लिखेंगे, सरल रेशियो में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा HgCN। इसका सूत्र, मर्क्यूरस साइनाइड का सूत्र क्या आया? HgCN। आइए अब दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। कंपाउंड की तरफ मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट एक पार्ट धनायन, एक पार्ट ऋणायन, हम ये जान चुके हैं। तो इसमें धनायन कौन है? पोटेशियम प्लस, ऋणायन कौन है? कार्बोनेट माइनस, यानी कि धनायन ऋणायन, कैटायन एनायन। तो पोटेशियम का सिंबल आपको याद कर सकें के, इसका सिंबल के। वैलेंसी कितनी? +1। अब कार्बोनेट, ये ले कार्बोनेट CO3, तो यहाँ लिखेंगे CO3, वैलेंसी -2। अब वैलेंसी क्या होगी? एक्सचेंज, ये पोटेशियम के पास चली जाएगी, ये कार्बोनेट के पास चली जाएगी। तो यहाँ क्या है? पोटेशियम के, और क्या होगा? ये ध्यान रखिए कि वैलेंसी ही आपस में चेंज होगी। और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पहले लिखा जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है? वो बाद में लिखा जाएगा। सिर्फ वैलेंसी ही एक्सचेंज होती है। तो इसकी कितनी है? कार्बोनेट वाली वैलेंसी जो है पोटेशियम के पास चली गई, तो इसकी -2, यहाँ लिखेंगे 2 ओनली। क्या बताया था हमने? अंक लिखेंगे, ना कि प्लस माइनस। तो K2, अब इसकी इधर CO3, यानी कि होल ट्वाइस 1, तो इसे सरल रेशियो में लिखेंगे K2 CO3। 1 का कोई मतलब नहीं, 1, तो K2 CO3, ये क्या हो गया? पोटेशियम कार्बोनेट। क्या हो गया? पोटेशियम कार्बोनेट। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमें चाहिए सूत्र पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम यानी कि के, इसका सिंबल क्या है? के। इसकी वैलेंसी क्या है? +1। बाइकार्बोनेट का बाइकार्बोनेट HCO3, तो HCO3, इसकी वैलेंसी क्या है? -1। अब क्या होगा? वैलेंसी इसकी इधर, इसकी इधर, तो यहाँ हो गया के, यानी कि इसकी बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, तो 1। अब HCO3, इसकी वैलेंसी +1, तो 1, यानी कि 1 1।
तो यहाँ हो गया KHCO3 पोटेशियम बाई कार्बोनेट। अब मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए सोडियम, कितना चाहिए, सोडियम सल्फाइड, किसे चाहिए, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ये पॉजिटिव पार्ट इतना, ये इतना क्या है, नेगेटिव पार्ट, यानी कि पॉजिटिव धनायन, नेगेटिव ऋणायन, कैटायन एनायन। तो पॉजिटिव पार्ट इसकी जो सिंबल है किसका, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या याद करवा चुके हैं, Na। इसकी वैलेंसी क्या थी, +1, ठीक, +1। अब सल्फाइड, यानी कि यहाँ लास्ट में लगा है इड, तो इड में बताया था कि इसका जो सिंबल होगा क्या होगा, यस, इसका सिंबल क्या होगा, यस। तो यहाँ हो गया, इसकी वैलेंसी थी -2, तो इसकी वैलेंसी इसकी इधर, इसकी इधर, तो सोडियम की इधर और सल्फाइड की इधर, तो पॉजिटिव पार्ट वजह लिखा जाता है, ये हमें पता है। Na इसकी वैलेंसी क्या है, 2, तो 2 और एस इसकी वैलेंसी क्या है, +1, तो लिखो, नहीं लिखेंगे, लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो 1 लिखाओ, लिखो या ना लिखो वो चल जाता है। तो Na2S, तो जिस किसका हो गया फार्मूला, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अब आइए दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं हम। अब हमें चाहिए मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड, किसका चाहिए, कैल्शियम सल्फाइड। तो ये जो पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है, ये जो पार्ट है वो कैसा है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो इसमें कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, इसकी वैलेंसी क्या होती है, +2, पहले याद करवा चुके हैं आपको। और जो है सल्फाइड, यानी कि सल्फाइड क्या होता है, इसमें लगा है ETE, यानी कि सब लगा है इट, क्या लगा है, इट। तो जिसमें इट लगाया तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होती हैं, 3, SO3, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। तो अब इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, पॉजिटिव कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो पॉजिटिव पार्ट पहले, तो Ca इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी वैलेंसी कितनी है, Ca2 और SO3, यानी कि का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो इसका होल ट्वाइस। तो इसे सरल रेशियो में लिखेंगे, सरल अनुपात में लिखेंगे, यानी कि 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो इसका जो सूत्र होगा CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड। अब दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए जिंक, किसका चाहिए, जिंक सल्फेट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। इसमें शब्द लगा है 8, तो 8 यानी कि इसमें कितनी ऑक्सीजन होती हैं, 4 ऑक्सीजन होती हैं। इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, इसकी वैलेंसी क्या होती है, +2, याद करवा चुके हैं, +2। अब इसकी वैलेंसी इसकी वैलेंसी जिंक के पास, सल्फेट की वैलेंसी जिंक के पास, और जिंक की वैलेंसी किसके पास चली जाएगी, सल्फेट के पास। तो यहाँ हो गया पॉजिटिव पार्ट, कोई भी कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं, तो यहाँ क्या पॉजिटिव पार्ट क्या है, जिंक, तो Zn, इसकी वैलेंसी सल्फेट की जिंक के पास आएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2, Zn2 सल्फेट, यानी कि SO4 का होल ट्वाइस। इसे सरल रेशियो में लिखेंगे, तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो इसका सूत्र क्या होगा, ZnSO4, किसका, जिंक सल्फेट का। अब मान लीजिए इसी प्रकार हमें फार्मूला चाहिए सिल्वर, किसका चाहिए, सिल्वर सल्फेट, तो सिल्वर सल्फेट, सिल्वर का संकेत Ag, सल्फेट का सिंबल SO4, क्योंकि इसमें क्या लगा है लास्ट में ATE, तो AT इसमें लगा होता है, उसमें कितनी ऑक्सीजन जुड़ी होती हैं, 4 ऑक्सीजन जुड़ी होती हैं। इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। Ag की वैलेंसी क्या होती है, +1। तो
इसकी वैलेंसी सल्फेट के पास, सल्फेट की वैलेंसी Ag के पास यानी सिल्वर के पास। तो जब भी कोई कंपाउंड लिखते हैं तो पॉजिटिव पार्ट पहले, तो पॉजिटिव क्या है Ag यानी कि सिल्वर, इसकी सल्फेट वाली वैलेंसी सिल्वर के पास आएगी तो क्या हो जाएगी 2Ag2। अब SO4 यानी कि इसकी वैलेंसी है तो SO4 जो हो गया सिल्वर सल्फेट। अब मान लीजिए हमें चाहिए जिंक कार्बोनेट, जिंक जैसे ये जिंक कार्बोनेट, तो जिंक यानी कि Zn वैलेंसी +2, कार्बोनेट CO3 माइनस वैलेंसी -2, तो इसकी इधर इसकी इधर यानी कि Zn2 और CO3 का होल थ्राइस। तो इसे सरल अनुपात में लिखेंगे यहाँ जिंक CO यानी कि जिंक कार्बोनेट, GZnCO3 जिंक कार्बोनेट।